फिर से लेक्चर नंबर 2 है, जो थर्ड सेमेस्टर के बच्चे हैं, जितने भी जो वेस्ट बंगाल बोर्ड से रिलेटेड हैं, हम लोग का अगर आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं है। 25 तारीख से हम लोग का नया बैच चालू हो रहा है, जिसमें हम लोग कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर पूरा एमसीक्यू से आएगा। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस टोटली सॉल्व करेंगे हम लोग, और बेहतरीन तरीके से करेंगे उसमें सॉल्व। जो लोग एक चैप्टर से पढ़े भी नहीं हैं, कुछ नहीं पढ़े हैं अभी तक, लेकिन अब सोच रहे हैं कि हम पढ़ ले, 2 महीना बचा हुआ है एग्ज़ाम का, तो उनका भी क्लियर हो जाएगा बढ़िया से थर्ड सेमेस्टर, ठीक है? तो उनका तो बढ़िया से और अच्छा होगा। तो हम लोग का 25 तारीख से एक सीरीज़ चलने वाला है, जिसमें हर एक सब्जेक्ट का हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर एक सब्जेक्ट से, हर एक चैप्टर से, सारे चैप्टर्स मिलाकर हम लोग लगभग 100 क्वेश्चन्स एक दिन में करेंगे, और टोटली धीरे-धीरे करके उसको सॉल्व करते रहेंगे, उसके बारे में भी बताते रहेंगे। जो लोग भी नहीं किए हैं क्लास, वो लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस कम से कम जाके देख लेना, और लाइव क्लासेस उस समय चलेंगे शाम को 6 बजे से। और साथ-साथ हम लोग का ये भी वीडियोस टोटली बना दिए हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, जाके थर्ड सेमेस्टर के प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग को पढ़ना है लेक्चर नंबर 2, चैलेंजेस ऑफ द नेशन बिल्डिंग। ये पढ़ के आज हम लोग खत्म करेंगे आज चैप्टर नंबर 4 जो था, तो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ जो थी, ये वाला हम खत्म करेंगे। पिछले क्लास में हम बता दिए थे कि किस तरीके से पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान का निर्माण किस तरीके से हुआ था। पाकिस्तान जो निर्माण हुआ था 1947 में, जब नया एक नेशन बन रहा था, तो उस समय कई सारी चुनौतियाँ थी हम लोग के देश में। अंग्रेज यहाँ से जाने जाने वाले थे, और अंग्रेज हम लोग के यहाँ से अंधेरी गली के मुहाने पे छोड़ के चला गया था। अब अंग्रेज कैसे-कैसे यहाँ पर बिताए, लॉर्ड माउंटबेटन ने कैसे साइन किए, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग बना, मुस्लिम लीग की वजह से क्या अलग हो गया पाकिस्तान। हिंदुस्तान और पाकिस्तान क्या हो गया, अलग हो गया। पाकिस्तान को अलग करने में मोहम्मद अली जिन्ना का भी बहुत बड़ा हाथ है, और साथ-साथ उसके सारे जितने बच्चे थे, उनको भी अलग करने का बहुत बड़ा हाथ है। तो हिंदुस्तान अलग हो गया। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, और 15 अगस्त 1947 को हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त के बाद कई सारी चुनौतियाँ हम लोग के देश के सामने आई। लगभग 3 साल के अंदर, 4 साल के अंदर इतनी ज़्यादा चुनौतियाँ आ गई कि हम लोग देश को अलग-अलग हिस्सों में बाँट दिए। हमारा देश अभी जो 28 गो राज्य दिखाई देते हैं, अभी जो 28 गो राज्य दिखाई देते हैं, वो पहले एबीसीडी में विभक्त था। एबीसीडी मतलब ए स्टेट अलग था, बी स्टेट अलग था, सी स्टेट अलग था, और डी स्टेट अलग था। एबीसीडी बाँटा हुआ था, 4 स्टेटों को बाँटा हुआ था, और इसके वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ चुके थे। 562 से भी ज़्यादा देशी रियासतें थी, कहीं से 552 लिखता है, कहीं 554 लिखता है, कहीं 562 लिखता है। आप लोग के किताब में 562 दिया हुआ, देशी रियासतें थी, ठीक है? इस सब को एकजुट करने का काम 3 लोगों को मिला था। एक कमिटी बनाई गई थी। पानी आ रहा है? इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। थोड़ा सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। अभी चल जाएगा, हवा बह रहा है ना। एक्चुअली तो ये मतलब नहीं है कि आज नया चैप्टर करने जा रहे हैं हम लोग। कब मुँह देख रही है? कितनी देशी रियासतें थी? 562 से भी ज़्यादा देशी रियासतें थी। अब इसको मिलाने का काम किसको दिया गया था? जेवीपी कमिटी को दिया गया था। जेवीपी कमिटी, ठीक है? तो आज हम लोग को वही पढ़ना है कि देश के अंदर जो कमिटी बनाई गई थी, वो कमिटी थी जेवीपी कमिटी। 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हो गया, तो इसके बाद देश में बहुत ज़्यादा अराजकता फैल गई थी, और एक कमिटी 15 अगस्त 1947 भारत देश क्या हो गया था? आज़ाद, ठीक है? भारत देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था।
और इसके वजह से नेशन का निर्माण करना था, राष्ट्र का निर्माण करना था। देखो, तो भारत देश की जो आजादी हुई वो हुई 15 अगस्त 1947। और 14 अगस्त को कौन मनाता है अपना आजादी दिवस? पाकिस्तान मनाता है। ठीक है, पाकिस्तान मनाता है। पाकिस्तान आजाद हो गया। आखिरी जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन को कहा गया, माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, गांधी जी को बुलाओ। और किसको बुलाओ? मुस्लिम लीग के नेता, सबसे बड़े नेता मोहम्मद मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो जिन्ना ने कहा, हम आपको याद करिए बताए थे कि जहां से भी आता था, कहीं से भी आता था, खाली क्या बोलता था? हमको एक पाकिस्तान चाहिए, हमारा अलग देश क्या होना चाहिए? एगो पाकिस्तान होना चाहिए। ये बताए थे लोग, तो आई थी क्लास में। ठीक है, तो ये अलग पाकिस्तान चाहिए, तो पाकिस्तान के लिए मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई। पाकिस्तान के लिए मांग बढ़ गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि कैंसर को अपने शरीर से अलग कर देना ही क्या है, सही है। नहीं तो ये लोग कैंसर धीरे धीरे पूरे देश को खा जाएंगे, तो उससे अच्छा है कि आप पूरे पाकिस्तान को अलग कर दीजिए। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक लाइन बाय लाइन अगर समझोगे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। आप थोड़ा सा उस समय में जाके देखो कि जब देश का बंटवारा हो रहा था, तो किसी का गांव, किसी का खेत, किसी का आंगन कहाँ चला गया था? पाकिस्तान में। तो किसी का खेत, किसी का घर कहाँ चला आया था? हिंदुस्तान में। तो अदली बदली बहुत ज्यादा हुआ था। और लगभग 43 करोड़ आदमी, ठीक है, 43 लैक्स, करोड़ नहीं, हाँ 43 करोड़, बहुत सारे, मतलब जनता जो थी इधर से उधर हो गई, इधर से उधर। और लगभग 1.5 लाख 2 लाख तो रोज लाशें कट कट के आती थी पाकिस्तान से, ट्रेन में लाशें कट कट के आती। इसको देखकर बहुत सारे लोगों को गुस्सा मन में आया कि हम लोग कैसे, मतलब इस देश को सही तरीके से संभालेंगे। अंग्रेज छोड़ के चले गए हैं, नियम कानून अगर नहीं बनेगा तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को एक पूरा का पूरा चेतावनी दिया गया, बोला गया उनको कि बढ़िया तरीके से हम लोग का ड्राफ्ट कमेटी बनाया जाए और एक ऐसा संविधान बनाया जाए जो सबको एक बराबर देखे। ठीक है, यहाँ पे सभी को एक बराबर देखना। इसलिए भीमराव अंबेडकर और उनके साथी कई सारे लोग मिलकर 1946 से ही क्या करने लिखना चालू कर दिए? संविधान लिखना चालू कर दिए। और लिख के पूरा हो गया 1949 में, 49 में, 1949 में। और वो लागू हो गया 26 जनवरी 1950, लागू हो गया। चलिए वो बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सा आते हम लोग 1947 में। क्या होता है कि भारत देश तो आजाद हो गया रहता है, लेकिन प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुआ था। कंडीशन ये था कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से मनाया जाए और कैसे कैसे मनाया जाए। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थे। प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि अंग्रेज तो चले गए थे, लेकिन प्रॉब्लम बढ़ गया जवाहरलाल नेहरू को। उनको प्रधानमंत्री भी बनना था, वोट भी लेना था, और साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी संभालना था। तो गांधी जी ने कहा कि देश को, मतलब पार्टी को जवाहरलाल नेहरू की जरूरत है, लेकिन देश को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जरूरत है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय सबसे ज्यादा वोट पाए हुए थे, लेकिन गांधी जी ने उनको तब शपथ लेने से मना कर दिया। बोले कि आप प्रधानमंत्री का शपथ, ठीक है, प्रधानमंत्री का शपथ किसको लेने दो? तो जवाहरलाल नेहरू को। इसलिए प्रथम प्रधानमंत्री जो बने, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, वो कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम पीएम कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू थे स्वतंत्र भारत के। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बन गए। और वोट सबसे ज्यादा किसको मिला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था। तो पटेल जी ने स्वतः से अपने तरीके से ही क्या किया? छोड़ दिया, वो सीट छोड़ दी, पीएम की सीट।
लेकिन सभी लोग किसको मानते थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जवाहरलाल नेहरू को भी लोग सब मानते थे, इनको पूरा कार्यभार समझ में, ठीक है? तो इनके जो सलाहकार थे, इनके जो आईएएस ऑफिसर थे, में से एक जो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है? इनके सलाहकार थे। तो एक कमिटी गठन की गई। अच्छा, ये कमिटी क्यों बनी? बनने का कारण क्या था? ये कमिटी बनी, बनने का कारण क्या था? कमिटी बनने का कारण यही था कि जो कमिटी बनी है, जो अंग्रेज हम लोग को छोड़ के चले गए हैं, और ये कमिटी में अगर मेंबर्स ना रहें, तब सदस्य ना रहें, तो कमिटी भंग हो जाएगी। और साथ-साथ ये भी था, कमिटी से ये भी गुराह लगाया जा रहा था कि हम लोग के देश के अंदर किसी ना किसी तरीके से संविधान लागू हो जाए। किसी ना किसी तरीके से संविधान लागू, ठीक है? इसके लिए सारे देश के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जो कमिटी बनाई गई, वो देश में जो अलग-थलग थे लोग, जैसे एबीसीडी में जो बाँटा गया था, ए, बी में जो बाँटा गया था हमारे देश को, इसको क्या करना था? एकजुट। और इसकी ज़िम्मेदारी जो दी गई थी, वो दी गई थी सरदार वल्लभ भाई, ठीक है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ज़िम्मेदारी दी। ऐसे ही इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया नहीं, इन्होंने देश को एकजुट कर दिया। और जो कमिटी बनी थी, वो बनी थी जेवी कमिटी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है? क्या-क्या नाम है? जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल लिख दे खाली। का पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है? जब बरदौली सत्याग्रह हुआ था ना, तो सत्याग्रह के समय औरतों को बहुत ज़्यादा मदद किए थे किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। तो उन्हीं लोगों ने क्या किया कि इनको एक उपाधि दी, सरदार की उपाधि। इसलिए इनको कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है? तो वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वी से क्या रखेंगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब पी से याद रखेंगे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, याद रहेगा? पट्टाभी सीतारमैया। ये 3 जनों की क्या बनी? कमिटी बनी। और उसमें सबसे बड़ा काम किसको दिया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सबसे भी बड़ा काम किसको दिया गया? पट्टाभी सीतारमैया को। इनको कहा गया कि आप उन राज्यों को चुन के लेके आइए, उन राज्यों को जहाँ पे पढ़े-लिखे लोग मिलते हैं। और क्या करिए कि उन लोगों का पूरा एक लिस्ट बनाइए जो हमारे देश में हैं अभी, और जो देश से बाहर चले गए हैं उनका भी लिस्ट बनाइए टोटली। और हम लोग का साथ दीजिए और बोलिए कि कौन-कौन से ऐसे राज्य हैं जो हम लोग में मिलना नहीं चाहता, क्योंकि 562 से भी ज़्यादा देशी रियासतें, 562 से भी ज़्यादा देशी रियासतें थी। देशी रियासत उसको कहते थे जहाँ पर अभी भी देश आज़ाद होने के बाद भी अंग्रेजों का कब्ज़ा था। उसको इंग्लिश में प्रिंसलरी स्टेट कहते हैं। मतलब अंग्रेजों का अभी भी कब्जा था 562 देश रियासतों। और देश को इन लोगों ने कैसे बांटा था? ए, बी, सी में बांटा था। ए में वो कैटेगरी थी जो अभी भी अंग्रेज थे। बी में उन लोगों को रखा गया था जहाँ पे अंग्रेजों का सबसे मेन इलाका था, जैसे वेस्ट बंगाल का कोलकाता, और पटना जो हो गया वो बिहार का, ठीक है? वो मेन इलाका। सी तो जो था वो कमिश्नरी स्टेट था, जो अंग्रेजों ने अपने ही किसी दलाल को बैठाया हुआ था। और डी में था यूनियन, ठीक है? हमारा देश इस सब में रूप में बटा हुआ था। अगर कोई कुछ पूछता ना कि बाबू कौन से राज्य से हो? तो बोलता हम ए राज्य से हैं। अब ए राज्य में तो बहुत लोग आ जाते थे। अब जैसे उसमें आ जाता था आपका दिल्ली आ जाता था, सॉरी दिल्ली बोल रहा, हाँ, दिल्ली आ जाता था, पुडुचेरी आ जाता था, साथ-साथ साउथ में आ जाते थे, आपके कर्नाटक आ जाते थे, केरल आ जाते थे, ठीक है? बंगाल आ जाता था, सब इसमें आ जाता था, ए में। तो कोई पूछता कहाँ से बाबू? तो बोलता बंगाल। अरे बंगाल में कहाँ से? ये तो बोलो, तो हम बी स्टेट से आते। कोई तुमसे पूछा कि भाई कहाँ से? तो जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर वाला ए स्टेट, बी स्टेट की, सी स्टेट की, डी। तो ए ही स्टेट में बहुत सारा स्टेट था ना। अब उस इस ए स्टेट में कौन-सा स्टेट? अगर कोई तुमसे पूछा कि कौन-सा स्टेट से? तो क्या बोलोगे? सीधे वेस्ट बंगाल। कौन से स्टेट से आते हो? तो वेस्ट बंगाल से। लेकिन अगर कुछ पूछा कि अरे कौन से
ग्रुप से आते हो तो ग्रुपों में ए ग्रुप था, ए ग्रुप से आते थे, ए ग्रुप में कौन से स्टेट से, तो ये बोलना पड़ता था और दिमाग खराब हो जाता था। इस सब की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको क्या कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ, भारत के लौह पुरुष। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों कहा जाता है, सुनो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसो कैसो करके किसी भी तरीके से ये 562 देसी रियासतों को एकजुट कर लिया, मिला लिया एकजुट। लेकिन 3 गो स्टेट नहीं मिले। वो लोग बोले कि ना हम भारत में रहेंगे, ना ही हम पाकिस्तान में जाएंगे, हमारा एक अलग क्या बनेगा देश। सॉरी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये 3 गो स्टेट क्या थे? नहीं मिले थे। याद करिए, आपको बताया फर्स्ट सेमेस्टर में था ना, मैं कुछ हिस्सा बताए थे आप लोग, कुछ का पूरा ही बता दिए थे, है ना, जब नागरिकता पढ़ा रहे थे तब, सेकेंड सेमेस्टर। तो देखो क्या हुआ, कितनी देसी रियासतें थी? 562 देसी रियासत, इस सभी रियासतों को मिला लिया गया, ठीक है। तो ग्रुप सी में किसको रखा गया था? अंग्रेजों के चमचों को, कमिश्नरी स्टेट थे। बी में रखा गया था मेन स्टेट, स्टेट के कुछ उसके कैपिटल्स। और ए में रखा गया था स्टेट्स को। और डी में रखा गया था यूनियन टेरिटरी को। एबीसीडी में बटा हुआ था, उसका नोट्स हम आप लोग को दे देंगे। अब 562 देसी रियासतों को मिलाने का कार्यभार किसको संभाला गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पटेल जी ने 562 देसी रियासतों को मिला लिया, लेकिन 3 स्टेट छूट। 3 स्टेट जो थे, ये लोग बोले कि हम लोग भारत में नहीं रहेंगे, हम जाएंगे कहां? हम जाएंगे आपके पाकिस्तान में। कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान। उसमें था एक जूनागढ़, यहाँ का नवाब। एक था हैदराबाद, यहाँ पे भी नवाब। और एक था जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे थे राजा, राजा हरि सिंह, ठीक है। तो जूनागढ़ जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात के नवाब ने कहा, निजाम ने कहा, गुजरात के कौन? नवाब नहीं, निजाम। गुजरात के निजाम ने कहा, सॉरी, नवाब, नवाब। गुजरात में नवाब, हैदराबाद में निजाम, ठीक है। और यहाँ जम्मू कश्मीर में राजा, ठीक है। तो जूनागढ़ के पहले मिलाने का बात, उससे पहले हैदराबाद, उससे पहले कौन सा? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का लास्ट में बताते हैं, अभी इसका थोड़ा सा कहानी खतरनाक है, इसकी कहानी बताते हैं हैदराबाद की। हैदराबाद में क्या हुआ कि यहाँ के निजाम ने कहा कि हम लोग पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। अब भारत में हैदराबाद कहाँ पड़ता है? इस साइड, जो मद्रास वाला इलाका भी दिखाई दे रहा है ना, मद्रास, हैदराबाद अभी जो दिखाई दे, तेलंगाना, हैदराबाद, ये सब शहर जो दिखाई दे रहे हैं, वो सब के सब एकजुट होके मद्रास थे। तो रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था? कब्जा किया था। याद करिए, मद्रास क्षेत्र में ही रॉबर्ट क्लाइव ने कब्जा किया था। तो ये हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था, यहाँ पे निजाम चाचा ने कहा कि देखिए, हम लोग भारत में नहीं रहना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं कहाँ? पाकिस्तान में। तो बोला भाई, इतना बड़ा है एरिया, तुम उठा के कैसे लेके जाएगा पाकिस्तान में? उठा थोड़ी पाएगा। बोला हमारा लोग जाएगा, ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले, अभी अभी तो देश हम लोग का आजाद हुआ है, ऐसे कैसे चल जाओगे? देश तो अभी अभी आजाद हुआ, और ऊपर से तुम लोग अलग होने का बात करते हो। सारे राज्य मिल गए, देखो तो, सारे राज्य के राजा मिल गए, सारे राज्य के निजाम मिल गए, सारे राज्य के बाकी नवाब मिल गए। तुम लोग का कौन सा ऐसा नवाबी पद जाड़ा हुआ है कि तुम लोग नहीं मिल पा रहा है? ऐसा काहे कर रहे हो? तो ना 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 ना, हम कुछ नहीं सुनेंगे, हम जाएंगे, हम लोग का अलग एगो देश बनेगा। या तो हमको इधर से उधर भेज दीजिए पाकिस्तान में, तो यहाँ पे अलग देश बनेगा, यहाँ पे कोई भी संविधान कानून लागू नहीं होगा। सरदार पटेल बोले। और ऊपर से यहाँ का नवाब क्या कर दिया, निजाम क्या कर दिया, यूएनओ फोन कर दिया। यूएनओ बन चुका था 1945 में, यूएनओ फोन कर दिया। यूएनओ में बोल दिया कि देखिए, हम लोग के ऊपर ना जबरदस्ती किया जा रहा है कि हम लोग इस देश में मिल जाए। तो निजाम ने कहा, निजाम ने फोन कर दिया, ये बात पता चल गया किसको? ये बात पता चल गया सरदार पटेल जी को, कि तुमने फोन क्यों किया, क्या बात हो गया? तो बोलता है कि हमने फोन कर दिया तो कर दिया, क्या दिक्कत है, ठीक है, तुम हमारे ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो
निजाम ने लिख के दिया था, निजाम ने कहा था कि हम लोग के ऊपर कोई सैनिक कार्रवाई ना हो। ठीक है, एक बार सैनिक यहाँ हैदराबाद में घुसा था ना, तो सैनिकों को वहां पे फिर प्रताड़ित कर दिया गया। वहां यूएनओ से फोन आ गया, कॉल आ गया सरदार पटेल जी को कि तुमने हैदराबाद में कोई सैनिक अभियान किया है। नहीं तो सैनिक अभियान तो नहीं हुआ। बोला हाँ हाँ हुआ है, वहां का निजाम हमको फोन कर रहा है। तो ठीक है बेटा, एक काम करते हैं कि तुम एक काम करो, आर्मी तो खूबे जोरे से मारती है, बहुत खतरनाक मारती है, आर्मी को पुलिस के भेष में भेजो। आर्मी ही रहेगी लेकिन कपड़ा किसका पहन के जाएगी? पुलिस का। अब मार के जाके धो देगी एकदम खतरनाक। तो आर्मी के पुलिस के भेष में कौन गया था? आर्मी गया था। अब वहां पे निजाम और उसके जितने समर्थक थे सब के सब मारे गए, सब के सब पीटे गए। ठीक है, खतरनाक पीटा। अब पीटने के पश्चात हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया गया। क्या चलाया गया? ऑपरेशन। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो चलाया गया। समझ में आया? ऑपरेशन क्या चलाया गया? पोलो। तब से फोन कर रही। एक मिनट। बारिश में कैसे पढ़ने आएगी? देखो थोड़ा अपने भी दिमाग होता है ना। क्या है? अब खा हवा। 13 सितंबर 1948 को क्या चलाया गया? ऑपरेशन पोलो चलाया गया और हैदराबाद को भारत के राज्य में मिला लिया गया। ठीक है, 13 सितंबर 1948। ठीक, हैदराबाद तो मिल गया और यहाँ के निजाम को उठा के फेंक दिया गया कहाँ? पाकिस्तान। भागो तुम यहाँ से, यहाँ के लोग नहीं जाएंगे। तो ऑपरेशन पोलो जो चलाया गया था वो हैदराबाद को मिलाने के लिए चलाया गया। इसके बाद आए जूनागढ़ में। तो जूनागढ़ के नवाब साहब बोल रहे हैं कि देखिए भाई, हम लोग पाकिस्तान जाएंगे, यहाँ के जितने भी लोग हैं सब के सब लोग पाकिस्तान जाएंगे। यहाँ पे सरदार पटेल जी आए। कौन बोल रहा है पाकिस्तान जाएंगे? कौन बोला है? नवाब साहब। आइए आपको बताते हैं। नवाब साहब यहाँ क्या करते हैं कि जनमत करा देते हैं। क्या बोलते हो? जनमत। वोटिंग करा देते हैं। क्या बोलते हो? वोटिंग करा के देख लीजिए कि यहाँ के लोग यहाँ रहना चाहते हैं, भारत में रहना चाहते हैं कि पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। देख लीजिए। तो यहाँ के लोगों ने कहा सरदार पटेल जी हमारे आइडियल है, गुजरात के हैं, हम सरदार पटेल को छोड़ के जा कैसे सकते हैं? और भारत जैसा देश मिलेगा कहाँ? यहाँ मिट्टी मिट्टी सोना उगलती है, यहाँ पे सांपों को भी दूध पिलाया जाता है। हाँ, यहाँ पे पूजा पाठ इतना खतरनाक होता है कि हम लोग इस देश को छोड़ के, इतनी ज्यादा खूबसूरती है। साउथ साइड में पूरा नदी नाले समुंदर झरना सब है। हाँ, नॉर्थ साइड में पूरा का पूरा पहाड़ है, यहाँ पे पूरा रेगिस्तान है। ऐसा कहीं मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा कि पूरा का पूरा नदी नाला हो और पूरा का पूरा समुंदर ही हो, दिखाई देता हो हर एक जगह से? और हम लोग को देखो तो यहाँ पर अरब सागर, यहाँ पे हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी, पानी है पानी है। और भारत में सबकी संस्कृति कैसी है? एक बराबर है, एक जैसा देखा जाता है। यहाँ पे लोगों की संख्या भी बड़ी है तो क्या हो गया, लेकिन भाई भाई बन के रहते हैं। कैसे जा सकते हो तुम लोग? सरदार पटेल पूरा ब्रेन वॉश खेल दिया, पूरा ब्रेन वॉश, वहां के लोगों को पूरा ब्रेन वॉश कर दिया। और उसके बाद वहां के लोगों ने कहा ना ना, हम लोग देश छोड़ के नहीं जाएंगे, जिनको जाना है वो जाए। यहाँ का नवाब उनके 50 कुत्तों के साथ भेज दिया गया। कहाँ? वो बोला कि हमारा कुत्ता यहाँ पे छूट गया है, हमको भेज दो वापस। इसका कुत्ता यहाँ पे छूट गया था, कुत्ता के साथ इसको भेज दिया गया पाकिस्तान में। जाओ बेटा तुम पाकिस्तान में रहो। तो ये भी जनमत जो संग्रह कराया गया था 1948 में कराया गया था। कब? 1948। समझ में आया? तो जनमत संग्रह यानी कि वोटिंग पावर दिलाकर किसको मिला लिया गया? जूनागढ़ को। और ऑपरेशन पोलो चलाकर मिला लिया गया हैदराबाद को। अब बारी आई किसकी? जम्मू एंड
जम्मू एंड कश्मीर की जब बात आती है तो यहाँ के राजा जो थे वो थे हिंदू, राजा हरि सिंह, और यहाँ की जनता जो थी वो थे मुस्लिम। राजा हिंदू, जनता मुस्लिम। मुस्लिम सोच रही थी कि हम पूरा का पूरा ये इलाका जो था वो हमारा रहेगा और पाकिस्तान में मिला लेंगे बाद में। लेकिन यहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह, राजा हरि सिंह को कहा गया कि आप भी मिल जाइए। जैसे देखिए दोगों को मिला लिया ना हैदराबाद। एक्चुअली में कहानी इनकी पहली आती है जम्मू कश्मीर की, लेकिन इनका कहानी थोड़ा सा अटपटा है। राजा हरि सिंह से कहा गया कि आप हम लोग में मिल जाइए, देश में स्वेच्छा से मिल जाइए, आपको कभी कुछ नहीं होगा। तो बोले कि ना, हम ना देश में, ना भारत देश में रहना चाहते हैं, ना पाकिस्तान में रहना चाहते हैं। हमारा एगो अलग देश बनेगा, अलग कानून बनेगा, अलग करेंसी रहेगी, अलग झंडा रहेगा, अलग लोग रहेंगे, यहाँ पे दूसरों को मौका दिया जाएगा। बोला बाप रे बाप, यहाँ सबको मिलाते हुए हम लोग फिर रहे हैं। हाँ, जहां तहां झगड़ा चल रहा है, 562 देशी रियासतों को मिला लिए, आप कौन खेत के मूल्य? बोला ना ना ना, हम लोग मिलबे नहीं करेंगे, ना पाकिस्तान में ना हिंदुस्तान में, कहीं नहीं जाएंगे, हमारा एक अलग संविधान बनेगा। सरदार पटेल बोले ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं है, जाओ जाओ, तुम ऐसे ही रहो। अब पाकिस्तान जब बन गया ना, तो देखो ये जम्मू कश्मीर का एगो मैप समझो ध्यान से, जम्मू कश्मीर का एगो मैप है, दिल जैसा दिखाई देता है, ठीक है, मान लो जम्मू कश्मीर का मैप। अब यहां से क्या होता है, पाकिस्तान वाले लोगों ने, देखो पाकिस्तान के लोगों ने क्या कर दिया, आतंकवादी भेज दिया। पाकिस्तान के लोगों ने क्या कर दिया, यहाँ आतंकवादी भेज दिया। और आतंकवादी भेजते भेजते ना, यहाँ के राजा हरि सिंह के जितने भी जम्मू कश्मीर में जितने भी उन लोग के सेना थी, सारी सेना को मारता चला गया। और इनके लोगों को, इनके परिवार के लोगों को, सदस्यों को, किसी किसी को तिब्बत भेज दिया, तो किसी को पाकिस्तान बुला लिया, तो किसी को नेपाल भेज दिया, तो किसी को कहीं भेज दिया। जहां तहां उसके तितर बितर हो गए इसके सदस्य, इनके राजा हरि सिंह के। राजा हरि सिंह दौड़े दौड़े भागे भागे आए कहां पर, दिल्ली। दिल्ली भागे आए, दिल्ली में कहा जवाहरलाल नेहरू को, महाराज बचा लीजिए, खतरनाक आतंकवादी हमला कर दिया है पाकिस्तानिया, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि बैठे हैं, देखिए मेन आदमी उधर बैठे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो खाली कठपुतली जैसा है, हम तो कुछ नहीं कर सकते। बोला आप ही बोलिए ना कुछ कर देने को यार। तो पूरा एकदम आतंकवादी पूरा भर गया हमारे घर में ना, स्विमिंग पूल में नहा रहा है आतंकवादी लोग। तो बोले कि अब जो करना है सरदार पटेल जी का है। तो जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल जी के पास जाते हैं, पटेल जी थोड़ा सुन लीजिए, क्या कौन आया है? तो हरि सिंह आए हैं। तो हरि सिंह क्या करने आए हैं? बोले वो उनके घर में आतंकवादी हमला हो गया है, तो इसीलिए बात करना चाहते हैं। नहीं बात करेंगे हम, काहे बात करेंगे, इससे बोले थे ना मिलने को, हम लोग के देश के अंदर बोले तो थे मिलने को, देश के अंदर मिलने को तो बोले थे, लेकिन मिले तो है नहीं। जो हो रहा है होने दीजिए, हमको नहीं पता, होने दीजिए, ठीक है। बोले अरे देख लीजिए कुछ। आप कौन आ गए? हरि सिंह आ गए। हरि सिंह बोलते महाराज देख तो लीजिए कम से कम क्या हो रहा है। तो बोलते हैं कि पहले साइन करो, तुम्हारा कोनो ठीक नहीं है राजा साहब, पहले साइन करो, साइन करने के बाद ही हम तुमको क्या करेंगे, वहां पर अपनी सेना भेजेंगे। पानी आ रहा है, ठीक है, साइन करने के बाद। तो देखो 26 अक्टूबर 1947, 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन कराया गया। विलय पत्र पर, विलय मतलब होता है मिलना। तो 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर को ऑफिशियली क्या कर लिया गया, मिला लिया गया। लेकिन इसी में राजा हरि सिंह के एगो जाने माने उनके अंगरक्षक, संरक्षक, या फिर उनका वकील कह सकते हैं, शेख अब्दुल्ला, नाम क्या था, शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला ने आर्टिकल 370 जोड़ दिया। कौन सा आर्टिकल? 370 आर्टिकल जोड़ दिया। 370 आर्टिकल कहता था पहले, अभी 2019 में इसको हटा दिया गया। तो 370 आर्टिकल, 370 आर्टिकल कहता था कि आप यहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते, आप यहाँ पे कोई घर नहीं खरीद सकते, आप यहाँ पे रह नहीं सकते, भारत के लोग यहाँ पे रह नहीं सकते। ये था 370 आर्टिकल। सोचो हमारे देश का ही जन्नत हमारे पास नहीं था 2019 से पहले, और किसी भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया था कि हम लोग 370 को हटा दे, ठीक है। और 370 आर्टिकल 2019 में हटा दिया गया।
अब जाके हम लोग वहां पे व्यवसाय कर सकते हैं, रह सकते हैं, झंडा फहरा सकते हैं। ई लोग का जो झंडा था वहां पे मतलब 370 आर्टिकल लगा हुआ था, तो वहां पे भारतीय झंडा नहीं लहरा सकता था। बस यहाँ पर केवल सेना गई, ठीक है, और गए कौन? ब्रिगेडियर उस्मानी। नाम क्या था? ब्रिगेडियर उस्मानी। जब तक ये यहां पर पहुंचे तब तक पाकिस्तानियों ने इतना हिस्सा कब्जा कर लिया था। आज ये हिस्सा पीओके कहलाता है। पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर में ऑक्युपाइड कर लिया, उसको ले लिया अपने कब्जे में। और ये पूरा का पूरा 30% जो है, ये 30% पूरा किसके कब्जे में है अभी? पाकिस्तान के कब्जे में। ये पीओके अभी तक हम लोग ले नहीं पाए, अभी तक पीओके लेने पाए। अगर सोचो पीओके ले लिए, इधर से अक्साई चीन ले लिए, ठीक है, तो इतना बड़ा हम लोग का हिंदुस्तान हो जाएगा फिर से। लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। सब किसमें बिजी है? हिंदू और मुसलमान। समझ में आया? इसके ऊपर किसी का ध्यान है कि अक्साई चीन और साथ साथ पीओके भी चला गया हम लोगों का? ठीक है बाबू, इधर आ जाओ ना, पानी हो रहा है तो इधर आ जाओ ना। पानी आ रहा है, पक्का है? थोड़ा इधर आ जाओ बाबू। उधर से तो नहीं आ रहा है, छोटा छोटा। अरे गल नहीं जाएगी, मिट्टी नहीं है। समझ में आ गया? तो जम्मू का पीओके को क्या कर दिया गया? ले लिया गया। अब पीओके अभी भी नहीं ले पाए हम लोग, अब पाकिस्तान के कब्जे में है, ठीक है। अब पाकिस्तान के कब्जे में यहाँ पे है गिलगिट, यहाँ पे बाल्टिस्तान, इधर पे आजाद कश्मीर। गिलगिट बाल्टिस्तान आजाद कश्मीर। गिलगिट में सैन्य अड्डा अमेरिका का है। अब हम लोग छुड़ाने भी जाएंगे ना तो किससे लड़ना पड़ेगा? अमेरिका से। हाँ, सीज फायर लगा देता है वो लोग कि हम लोग उसके ऊपर फायर ही नहीं कर पाएंगे। जाओ तुम लेके खुश रहो, ठीक है, खुश भी मत रहो, भाग यहाँ से, तुम निकलो। कोई अपने घर का 1% हिस्सा नहीं छोड़ता है, 0.5% हिस्सा नहीं छोड़ता है। जहां पे 3 फुट छोड़ने रहता है वहां पे भी थोड़ा सा ईटा बढ़ा के ही लगाता है। तो ये इतना बड़ा हिस्सा कैसे छोड़ सकते हैं हम लोग? कभी ना कभी ऐसा हिस्सा आएगा जब हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। तो कब विलय किया गया? 26 अक्टूबर 1947, ठीक है। 26 अक्टूबर 1947 को यह देश में जम्मू कश्मीर का हिस्सा लागू हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत? अक्साई चीन वगैरह समझ में आ गया? पीओके, पीओके का फुल फॉर्म पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। चीन यहाँ पे अपना तिब्बत तिब्बत बोल के घुस गया कि हमारा पेंगंग सो लेक जो है वो हमारा भारत में आ जाता है, ठीक है। और तिब्बत बोल बोल के बेटा लोग घुस गया अक्साई चीन। हम लोगों ने छोड़ दिया था ठंडे की वजह से, और ठंडा में ये लोग आ गया। यहाँ पे ठंडा बहुत ज्यादा पड़ता है ना, बर्फ और जम जाता है, आदमी जाएगा तो ठंडा जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम हो गया थोड़ा, इसी वजह से अक्साई चीन चला। तो ब्रिगेडियर उस्मानी जिस समय से उधर पे गए, ब्रिगेडियर उस्मानी जिस समय से गए, उसके बाद से 1 इंच भी आज भी नहीं भरा है, आज भी आगे नहीं बढ़ा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो अभी इतना ही रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो क्या होता है कि 562 देशी रियासतों को तो मिला दिया जाता है। 562 की ज्यादा देशी रियासतें थी, ये देशी रियासत को मिलाने का मौका किसको दिया गया था? जेबीपी कमेटी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। सबसे मेन कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल आयरन मैन ऐसे ही नहीं किया जाता। 562 देशी रियासतों को बातचीत की भाषा से मिला दिया गया था, और उसमें से 559 जो था, ये 559 देशी रियासतों को बातचीत से। भाई स्ट्रैटेजी तो यही होती है ना, जो बातचीत से मिल जाए बिना किसी लड़ाई पीट के। ये बहुत ही बेहतरीन उनके दिमाग में चल रहा था। तो 559 को देशी रियासतों को तो मिला लिया गया, लेकिन 3 वो देशी रियासतें छूट गई। वो कौन कौन सी थी? तो वो थी आपके हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पे तो हमला हो गया था, वहां पर कब्जा भी हो गया। किस चीज का कब्जा हो गया? तो वहां पे पीओके चला गया, लेकिन हमारे पूरे भारत को छीन नहीं पाया, ठीक है, पूरे भारत को नहीं छीन पाया। तो कंडीशन क्या रहा कि लास्ट तक आते आते 562 देशी रियासतों को टोटली हम लोग मिला लिए, और भारत में 14 गो राज्य बने।
समय राज्य की संख्या कितनी थी? 14 राज्य थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बने। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की संख्या 6 थी और 14 राज्यों की संख्या, राज्य बने 14 ठो। और अभी राज्यों की संख्या कितनी है? अभी राज्यों की संख्या 28 है, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, वर्तमान समय वेरी इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा ये वाला 28 को राज्य बनाए। अब पूरा का पूरा श्रेय किसको ज्यादातर है? ज्यादातर किसको ज्यादा है? तो वो जाता है हम लोग के सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने एक काम निभाया था, बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने हमारे देश को एकजुट किया था। और फिर जो भी देश था जो हम लोग के ऊपर दबाव डाल रहे थे, उनको भी मजा चखाया गया था 1947 में। तो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर साइन हुआ। महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? साइन किया, और साइन करने के पश्चात जम्मू कश्मीर आज हम लोग का अभिन्न अंग है। और 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया। ठीक है, 370 हटा दिया गया। लेकिन बात आ गई कुछ दिनों बाद, लगभग 2-3 सालों बाद, देश में बहुत ही अच्छा चल रहा था, बहुत ही सुंदर चल रहा था, सभी कुछ एकदम बेहतर तरीके से चल रहा था, सभी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे थे। कोई लोग जो गलती से चले गए थे कहाँ पाकिस्तान में, वो लोग वापस आ रहे थे भारत में, उनको उस समय भी नागरिकता दी जा रही थी। ये सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन बाद में 1953 के लगभग में एक साउथ साइड के एक सबसे खतरनाक नेता, जो कि गांधीवादी थे, उन्होंने क्या कर दिया? लगभग 56 से 58 दिनों तक का एक भूख हड़ताल कर दी। भूख हड़ताल, आमरण अनशन कर दिए, भूख हड़ताल, याद रखना, भूख हड़ताल किए। इन्होंने कहा कि साउथ साइड के इस साइड में कर्नाटक में मलयालम, तेलुगु, ये सब आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोले जाते हैं। अब इस साइड में पूरा का पूरा मद्रास वाला इलाका जो था वो आंध्र प्रदेश नीचे साइड में था और नीचे तमिलनाडु था। तो तमिलनाडु के कुछ लोग इधर पे चले जाते थे, तमिल बोलते थे, तो इनसे ना दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाता था तमिल वाले लोगों को पहचानने में, आंध्र प्रदेश तेलुगु बोलने वाले पहचानने में। फिर यहाँ पे मलयालम चलता था, तो ऐसे बहुत सारी कठिनाइयां चल रही थी। अगल बगल में बहुत सारे ना घिचमिच हो जाता था कि भाई कोई तमिलनाडु से आ रहा है, तमिल बोलने लग रहा है, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल के चला जा रहा है। आंध्र प्रदेश के लोग हैं तो वो लोग तेलुगु बहुत ज्यादा बोलते हैं, तो तेलुगु वाले लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा रहने चाहिए। तो इसी में 56 से 58 दिनों तक का एक आदमी, नाम था उनका पेट्टू श्री रामलू। ठीक है, पेट्टू श्री रामलू क्या चल जाते हैं? भूख हड़ताल पे चल जाते हैं और बोलते हैं आमरण अनशन। हमको जब तक भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य नहीं मिलेगा, हमारे यहाँ तेलुगु बोला जाता है, जब तक हमको भाषाई आधार पर गठित होने वाला हमारा राज्य नहीं मिलेगा, तब तक अनशन पर ही बैठे रहूंगा। और लगभग 56 से 58 दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई और वहां पे बवाल मच गया। क्योंकि इससे पहले के जितने भी कमेटी बने हुए थे उसमें से एक नाम था फजल अली। ठीक है, एक कमेटी क्या थी? फजल अली। फजल अली कमेटी जो थी, वो कमेटी ने क्या कर दिया? उसमें फजल अली आयोग के अनुसार उसको नकार दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने भी नकार दिया और सब लोग बोलने लगे कि देश में तो अंग्रेजों से भी खतरनाक तो जवाहरलाल नेहरू हैं, ये लोग कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो मांग कर रहे हैं वो मांग चल ही नहीं रहा है। ठीक है, तो अलग अलग सब बातचीत आ गया। तो भाई कैसे अब हम लोग उसको मनाए गए, कैसे मनाया जाए? तो इसलिए जो आयोग बनाए गए, उस आयोगों में सबसे खतरनाक आयोग था। उसमें खतरनाक आयोगों में हम आपको दिखाते हैं, इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखिएगा। इसमें राष्ट्र का जो निर्माण हुआ था, जो मैंने पीडीएफ बना के ऑलरेडी दे दिया है। राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्यों का पुनर्गठन अब भाषाई आधार पर होना था। राज्यों का जो पुनर्गठन था वो भाषाई आधार पर 1920 के नागपुर अधिवेशन के अनुसार एसके धर आयोग बना 1948 में। ये राज्यों का पुनर्गठन मांग की पूरी तरह से खारिज कर दिया एसके धर कमेटी। कौन सी कमेटी? एसके धर कमेटी। ठीक है, शायद दिखाई नहीं दे रहा है। एसके धर कमेटी ने क्या किया? उसको खारिज कर दिया। लेकिन फजल अली आयोग ने क्या किया? उनको
रख लिया कि हाँ भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य सही है, नहीं तो मृत्यु हो जाएगी। तो फजल अली आयोग ने क्या किया, उसको मान्यता दी कि हाँ पुनर्गठन अगर होगा राज्यों का, जैसे भाषाई आधार पर अगर गठन होता है पुनर्गठन, तो इसको कौन नकार दिया था, तो इसको नकार दिया था एसके धर कमेटी। इसी के बाद पेट्टू श्रीरामुलु जी ने अपना बलिदान दे दिया, लगभग 58 दिनों का आमरण अनशन किया। अब 15 दिसंबर 1952 को अनशन के दौरान उनकी मृत्यु हो गई, 15 दिसंबर 1952 को। और भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना अक्टूबर में 1953 में आंध्र प्रदेश। कहां पे बना, आंध्र प्रदेश। देश का पहला ऐसा राज्य बना जो कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला था। भाषाई आधार पर देखो बहुत ही प्रॉब्लम चल रहे थे, बहुत ही प्रॉब्लम, ऐसे ही नहीं राष्ट्र बन चुका था हम लोग का, नेशन ऐसे ही नहीं बना था। राष्ट्रवादी विचारधारा तो ठीक थी, लेकिन राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे लेके बढ़ना ये सबसे बड़ी कठिनाई थी उस समय, कि राष्ट्रवादी विचारधारा होगी क्या, मानसिकता होगी क्या। अब सबकी मानसिकता तो एक जैसे थी नहीं, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने बोला, इसके पहले बात चल रही थी कि भाषाई आधार पर गठित हो जाएगा तो सही रहेगा, सब कोई को अपना अपना एक क्षेत्र मिल जाएगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अभी अभी तो हम लोग आए हैं अपना देश आजाद करके, अभी अभी तो आए हैं सारा देश को मिलाकर, 562 देशी रियासतों को मिलाकर, अभी अभी तो 2 साल ही बीता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु का, 1950 में उनकी मृत्यु हो गई थी, 1952 में ये सब केसेस चल रहे थे। तो अभी अभी तो आए हम लोग, अभी देश अभी मतलब अंडा फोड़ के निकले ही है, देश को संभालने ही है, तब तक और एक बात आ जाए कि भाई भाषाई आधार पर गठित हो, भाषाई आधार पर गठित हो, यही थोड़ा सा दिक्कत लग रहा था। इसी कंडीशन की वजह से जो एसके धर कमेटी थी 1948 में, एसके धर कमेटी ये क्या कर दी, पुनर्गठन को रोक दी, बोली कि पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, एसके धर कमेटी। लेकिन कमेटी आई जब फजल अली, तो ये मतलब जज कहे जाते हैं वहां के, तो जज जो थे ये जज फजल अली थे, इन्होंने बोला कि भाषाई आधार पर गठित हो जाएगा तो सही रहेगा। जवाहरलाल नेहरू जी गठित हो जाएगा तो सही रहेगा, नहीं तो ऐसे ही आमरण अनशन होते रहेंगे, और देख नहीं रहे हैं क्या क्या बोलते रह रहा है कि अंग्रेजों से भी खतरनाक आप। तो अब क्या किया गया, आंध्र प्रदेश को जबरदस्ती भाषाई आधार पर गठित होने वाला एक राज्य बना दिया गया। तो याद रखना है कि भाषाई आधार पर पुनर्गठन राज्यों के समय भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य, सबसे पहला राज्य कौन सा था, वो था आपका आंध्र प्रदेश, 1953 में गठित हुआ। और कब मर गए थे ये, 15 दिसंबर 1952 में, ठीक है, इनका देहांत हो गया था। अब व्यापक हिंसा इधर भड़क गया था। प्रथम भाषाई आधार पर गठित होने वाला विवश होकर केंद्र सरकार ने 1953 में आंध्र प्रदेश बना दिया। लेकिन अब बात आ गई, जब उनको बनाया गया, हम लोग के यहाँ पे तो कॉपी पेस्ट चलते रहता है ना, जब उनको बनाया गया है भाषाई आधार पर, तो हम मराठी बोलते हैं, अपन मराठी देवो, हम लोग मराठी बोलते, हम बंगाली बोलते हैं, हमरा बंगाली बोली, আমাদেরকে দিয়ে দাও বাংলা, ঠিক আছে, আরে আমরা কিছু খাবো না, মাছের ডিম ভাত ঝোল এসব খাবো না, ঠিক আছে, আমরাও আমরণ অনশন করবো, ঠিক আছে, চলো ব্রিগেড চলো, चलो सबाई। सब ऐसे ऐसे करके एकदम पूरा दिन दहाड़ सब मराठी, महाराष्ट्र में मराठी बोले जाने लगे, गुजरात में गुजराती लोग बोलते, तो गुजरात केम छो मजामा हम लोग को चाहिए, ठीक है। अब मलयालम, तेलुगु, तमिल, सब कोई अपना अपना राज्यों का मांग करने लगे हैं, सब कोई अपने अपने राज्यों का मांग करने लगे। दिमाग खराब हो गया जवाहरलाल नेहरू का, अब हम करे तो करे क्या, गांधी जी भी नहीं है, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी नहीं है, सब हमको शक के नजरों से देख रहा है कि हम इन लोग के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। दिमाग खराब हो गया उनका, वो बोले कि बात एकदम दिमाग खराब करके रख दिया है, कहाँ जाए अब हम। तो राज्यों का पुनर्गठन आयोग दिसंबर 1953 को फजल अली न्यायाधीश ने किया था, और हृदयनाथ कुंजरू और के एम पानीकर थे इनके, तो ये किया था। तो राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत पूर्व की जो कख गग प्रणाली थी, इसको समाप्त करके 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। इससे पहले हम आपको लिख दिए थे, ठीक है। अब सब कोई अपने अपने राज्यों का गठन करना चालू कर दिया, सब भाषा आधार पर गठित होना चालू हो गया, सबको मान्यता प्राप्त होने लगी धीरे धीरे करके। सिक्किम को भी विदेशी राज्यों से हम लोग को मिला लिया गया, और सिक्किम को वो हम लोग को गणराज्य, पहले सह राज्य उसके बाद गणराज्य बना दिया गया। आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि सिक्किम को भारत में अपना राज्य कब बनाया गया था, ठीक है, कमेंट सेक्शन पे आप लोग को बताना है। एकदम दिमाग से ध्यान से पढ़िएगा, तो इसमें पूरी की पूरी कहानी हम लोग का स्टेट यानी नेशन, स्टेट बनने की प्रक्रिया और हमारे नेशन बनने की प्रक्रिया टोटली इसमें था, ठीक है।
अब इसमें क्या होता है आपको थोड़ा शुरू से हम लेके चलते हैं कि देशी रियासतों का एकीकरण 562 देशी रियासतें थी जिसमें 2/5 क्षेत्रफल और 1/4 जनसंख्या कवर करती थी। ब्रिटिश सरकार के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार रियासतों का यह स्वतः ही दिया गया था कि अपनी इच्छा अनुसार से संघ अपना संभालिए, अपनी इच्छा अनुसार से आप जो करना है करिए, हम लोग तो इस देश को छोड़ के जा रहे हैं। रियासतों के त्वरित और शांतिपूर्ण हेतु 5 जुलाई 1947 को राज्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की स्थापना की गई। इस मंत्रालय ने नेतृत्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था और इसके मुख्य सचिव वीपी मेनन थे। कौन थे? वीपी मेनन। सचिव कौन थे? वीपी मेनन थे। और होम सेक्रेटरी कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन लिया गया था प्रतिरक्षा, डिफेंस, विदेशी मामले, एक्सटर्नल अफेयर्स और संचार व्यवस्था को केंद्र सरकार में सौंपने की सहमति थी। भारत सरकार और रियासत के मध्य में यथास्थित स्थिति बनाए रखने के लिए समझौता प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से थी। जम्मू कश्मीर को मिलाया गया था। राजा हरि सिंह 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में कबीलियों ने भेद बदलकर अपनी सेना पर आक्रमण कर दिया था और 27 अक्टूबर नहीं 26 अक्टूबर को 1947 को यह भारतीय सेना में हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचकर कबीलियों को पीछे खदेड़ा और इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एक्शन इसमें हस्ताक्षर हुए। इसके साथ साथ 11 अगस्त 1947 को महाराजा ने भारत संघ के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, जैसे मणिपुर आंतरिक स्वायत्त सुरक्षा रही और भारत में सर्वप्रथम मणिपुर में ही 1948 में वैश्विक मताधिकार पर लोकतांत्रिक चुनाव संपन्न हुए। साथ साथ पूर्ण विलय मिला लिया गया। 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर को पूरा अभिन्न अंग बना लिया गया। मणिपुर आज हमारा राज्य है। हैदराबाद जो था इसको शासक निरंकुशता के कारण निजाम जो थे, हैदराबाद में निजाम थे, मीर उस्मान अली खान थे, जो तत्कालीन समय में विश्व का सबसे धनी व्यक्ति माना जाता था। निजाम चारों ओर से भारतीय भूभाग में घिरे हुए मौजूद स्वतंत्रता रहना चाहता था। ठीक है, ये चारों ओर से भूभाग से घिरे हुए हैं, फिर भी बोलता था कि हम यहाँ से उठा के लेके जाएंगे। कैसा मान सकता है, यहाँ से उठा के लेके जाएंगे पाकिस्तान। ठीक है, ऐसे लूटपाट बहुत ज्यादा हुए। अब इसके बाद सैनिक कार्रवाई हुई, ऑपरेशन पोलो चला गया। 18 सितंबर 1948 को मेजर जनरल जयंतो नाथ चौधरी के नेतृत्व में भारतीय सेना के समक्ष में निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और हैदराबाद पर भारत में ऐतिहासिक विलय हुआ। जूनागढ़ गुजरात में पड़ता है। 80% जनसंख्या हिंदू थी और तीव्र जन विद्रोह के बाद नवाब पाकिस्तान भाग गया। फरवरी 1948 में जनमत संग्रह कराया गया और जिसमें जनता ने सर्वसम्मति में भारत को चुना और 15 सितंबर 1947 को पाकिस्तान विलय घोषणा कर दी गई। उसके बाद त्रावणकोर का हुआ। त्रावणकोर में दीवान सर सीपी अय्यर ने शुरुआत की। स्वतंत्रता के लिए गुप्त संधि की कोशिश की, किंतु उग्र जन आंदोलन और सोशलिस्ट पार्टी के दबाव में कारण 30 जुलाई 1947 को यह भारत संघ में शामिल हो गया। जोधपुर में भी धनवंत सिंह का झुकाव पाकिस्तान की ओर रहा और मोहम्मद अली जिन्ना उनके कराची बंदरगाह के मुफ्त सुविधा और हथियारों के आयात की खुली छूट पर लालच दे दिया और सरदार पटेल ने समय रहते हस्तक्षेप कर राजा को आवश्यक लाभ और सुरक्षा की गारंटी दे दी। 11 अगस्त 1947 को विलय पर हस्ताक्षर हुआ और जोधपुर को मिला लिया गया। भोपाल जो था, हमीदुल्लाह खान मुस्लिम लीग के घनिष्ठ मित्र थे, कांग्रेस की नीतियों को घोर विरोधी थे और स्वतंत्र रहना चाहते थे। लॉर्ड माउंटबेटन की सलाह और आंतरिक जन दबाव के कारण जुलाई 1947 को वो भी भारत में क्या कर गए, विलय कर गए भोपाल। भाषाई आधार पर गठित होने वाले राज्यों में 1920 से ही चल रहा था नागपुर अधिवेशन। 1948 में एसके धर कमेटी आई, लेकिन ये इन्होंने क्या कर दिया, भाषाई आधार पर गलत कर दिया, बोला भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य कहीं नहीं है। इसके बाद आए कौन, पेट्रू श्री रामलू ने 58 दिनों तक अनशन रखा, आमरण अनशन रखा और 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो गई और 1953 में अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य बना। जो राज्य बना उसका नाम है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, इतना आपको याद रखना है। उसी तरह देखिए मूल राज्य यहाँ पे नया निर्मित राज्य और निर्माण तिथि, यहाँ पे गठन मुख्य मानदंड आधार क्या है, तो मद्रास राज्य तो जो था वो आंध्र प्रदेश के द्वारा आता था। निर्माण तिथि 1 अक्टूबर 1953 को। बॉम्बे राज्य गुजरात, बॉम्बे राज्य महाराष्ट्र, असम प्रांत में नागालैंड, पंजाब राज्य में हरियाणा, केंद्र शासित प्रदेश में हिमाचल प्रदेश, असम में मणिपुर, असम त्रिपुरा, असम मेघालय, स्वतंत्र रियासतें सिक्किम और असम में फिर मिजोरम। ठीक है, मिजो हिल्स में, असम में फिर अरुणाचल प्रदेश, दमन द्वीप में गोवा, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड, बिहार का झारखंड अलग हुआ और आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 को। क्षेत्रीय भाषाई अस्मिता, आर्थिक पिछड़ापन एवं आंदोलन की वजह से अलग हो गया, याद रहेगा। तो बिहार से झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर सन 2000 को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया 9 नवंबर 2000 को, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया 1 नवंबर 2000 को। तो 2000 एकदम ये वाला याद रखना है, ये वाला बहुत ज्यादा पूछता है। उत्तराखंड किस राज्य से अलग हुआ है,
तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड अलग हो गया सन 2000। उसके बाद असम से अरुणाचल प्रदेश अलग हो गया 20 फरवरी 1987 को। असम से मिजोरम, असम से मेघालय, असम से त्रिपुरा, असम से मणिपुर, सब अलग अलग डेटों में। देखिए यहाँ पे 1972, 1972, 21 जनवरी, 21 जनवरी, 21 जनवरी। असम से मणिपुर, असम से त्रिपुरा, असम से मेघालय, सब अलग हो गए, राज्यों का पुनर्गठन हुआ और इस तरीके से आज 28 राज्य हैं टोटल के टोटल। ठीक है, इतना याद रहेगा आप लोगों को। ये पीडीएफ मैं एप्लीकेशन पे दे दूंगा, आप लोग एप्लीकेशन पे जाके देख सकते हो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो। हम लोग इसमें एमसीक्यू भी आप लोग को दे देंगे, एमसीक्यू भी इसमें देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। जैसे देखिए एमसीक्यू में, स्वतंत्रता के समय जम्मू कश्मीर की रियासत के महाराजा कौन थे? महाराजा हरि सिंह थे। 1953 में गठित पूर्ण राज्य में एससीआर में न्यायाधीश फजल अली के अलावा अन्य 2 सदस्य कौन कौन थे? के एम पनिकर और हरिंद्रनाथ कुंजरू। ठीक है, इस वर्ष में मद्रास राज्य का नाम बदलकर अधिकार में तमिलनाडु किया गया था। ये सब आप लोग को इसमें क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, सब क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए उसका आंसर भी है, क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी मिल जाएगा। ये 15 से है, 1 नंबर से क्वेश्चन आपको लगा देंगे, 1 नंबर से क्वेश्चन आप लोग यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। अभी क्वेश्चन आंसर सॉल्व कराने लगेंगे तो हो ही गया। आप लोग क्वेश्चन आंसर खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। आजादी के समय भारत में कुल कितने देशी रियासतें थी? 562 देशी रियासतें थी। रियासतों के एकीकरण के लिए 5 जुलाई 1947 को राज्य मंत्रालय का कार्यभार किसे सौंपा गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया था, वीपी मेनन को सौंपा गया था, है ना। ये सब थे। किस रियासत के राजा पाकिस्तान के कबीलाई आक्रमण के बाद भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन के हस्ताक्षर हुआ था? हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर या मणिपुर। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं, ये आप मुझको देखो, ये कमेंट में लिख सकते हो आप लोग। ये सब के सब क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे दिया है। मणिपुर, ऑपरेशन पोलो, रजाकर, जूनागढ़, आंध्र प्रदेश, 58 दिन, न्यायाधीश फजल अली आयोग, सब के सब आप लोग को ये दिए हुए हैं क्वेश्चन। ठीक है, लगभग 30-35 तो क्वेश्चन है, आप उसमें से जाके सॉल्व कर सकते हो। ये आपको एप्लीकेशन में दे दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, ये पूरा चैप्टर अपलोड कर दिया जाएगा। साथ साथ आज हम लोग का लेक्चर 2 में पूरा ये 4 चैप्टर खत्म हो गया क्लास 12 का। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बेहतरीन तरीके से मेहनत करिए, क्योंकि अभी समय नहीं है। अब पूरा एमसीक्यू सॉल्व करने का समय है। और आपको बता देते हैं कुछ और एक मतलब एक्स्ट्रा चीजें बता देते हैं आपको कि 25 तारीख को 25 जून सन 2026, ठीक है, 25 जून 2026 में हम लोगों का एक प्रैक्टिस सेट चालू होगा। उस प्रैक्टिस सेट में आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो और जो भी अभी तक पढ़े हुए हैं, जो नहीं भी पढ़े हुए हैं, उस एमसीक्यू से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, इतना हम वादा करते हैं। तो वो 25 तारीख से आप लोग का 7 बजे से, शाम को 7 बजे से क्लासेस चालू हो जाएंगे। उसमें एमसीक्यू सॉल्व किया जाएगा। जो कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए वो बेहतर हो जाएगा और जो पढ़े लिखे हैं और बेहतरीन तरीके से उनका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग रिवाइज भी करेंगे, एमसीक्यू सेट भी प्रैक्टिस करेंगे। पिछले साल के जितने क्वेश्चन पेपर थे थर्ड सेमेस्टर के, वो थर्ड सेमेस्टर के भी आपको सॉल्व कराए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।